Hello students, good morning all of you. Today we are having a third lecture on complex variable integration, that is the Cauchy residue theorem. The previous lecture we have gone for the Cauchy integral theorem and Cauchy integral formula, and this theorem will go for the Cauchy residue theorem. Let's see the statement of the Cauchy residue theorem. Let fz be the single valued and analytic within and on a closed contour C except at finite number of poles Z1, Z2, Z3, Zn, and let R1, R2, R3, Rn be respectively the residues of Fz at these poles, then integral Fz dz is equals to 2 pi I R1 plus R2 plus R3 plus Rn, यानी कि क्या है सम ऑफ रेजिड्यूज. ये कह रहे हैं कि जैसे Fz इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन और एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर के अंदर ऑन the surface and inside the contour. अगर अगर वो आपका फंक्शन जो है एनालिटिक है तो लेकिन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पोल्स ऐसे हैं Z1, Z2, Z3 जिस पर कि वो एनालिटिक नहीं है. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं तो उन पर वैल्यूज जो निकलती है वो कह रहा है कैसे निकलती हैं, और उन पे जो रेजिड्यूज की वैल्यूज हैं वो R1, R2, R3 हैं. तो टोटल इंटीग्रल की वैल्यू उन पॉइंट्स के लिए निकल के आती है. इंटीग्रल Fz इज इक्वल टू 2 पाई आई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, यानी कि सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इन C, यानी 2 पाई आई करके सम ऑफ द रेजिड्यूज. यानी कि अब ध्यान दीजिए कि इससे पहले वाले जो हमने कुछ इंटीग्रल फार्मूला लगा के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय यूजिंग Cauchy रेजिड्यू थ्योरम ऑल्सो. और इससे सॉल्व करने से काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा. हमें केवल पोल्स पे रेजिड्यूज निकालने हैं, रेजिड्यू निकालने पर उनको सम करके 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी. वहाँ पे हमें क्या होता था, इंडिविजुअली हर पोल्स के लिए अलग अलग निकालना पड़ता था. यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी, हमें केवल रेजिड्यूज निकालने हैं. Now you see some the formulas for finding how we are finding the residues. If fx is a simple pole of order 1 at z बराबर a, z बराबर a अगर सिंपल पोल है आपका तो रेजिड्यू ऑफ fz क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू z माइनस a fz, ये हो जाता है आपका पोल. ये इक्वेशन होगी रेजिड्यू ऑफ fz किस पर, सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू a. लिमिट z बराबर अगर a दिया हुआ है, ध्यान दो इसे a पे निकालना है तो लिमिट z टेंड्स टू a होगा, और z बराबर a है तो z को a को इधर लिया z माइनस a fz, ये हो जाता है आपका रेजिड्यू एट fz. ये फार्मूला हो गया रेजिड्यू fz का. अब द fz हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर n. अब एक से ज़्यादा अगर पोल है आपके, सेकेंड ऑर्डर पोल है, थर्ड ऑर्डर का पोल है, एक से ज़्यादा अगर पोल है अगर आपके एट z इज इक्वल टू a पर, तो फार्मूला आप देख सकते हैं कि रेजिड्यू ऑफ fz इज कितना है. अगर n है तो 1/फैक्टोरियल n-1 और n-1 बार डिफरेंशिएट कर दिए, लिमिट z टेंड्स टू a n-1 बार डिफरेंशिएट कर दिए dn-1/dZn में z माइनस ए के पावर n fz. ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं रेजिड्यू निकालने के लिए. एक है फार्मूला रेजिड्यू ऑफ fz एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी, z इन्फिनिटी पे रेजिड्यू fz क्या हो जाएगा, तो हो जाता है माइनस z fz, z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z fz. इसका ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है, यूज़ इन्हीं दो पोल्स के पड़ेंगे, सिंपल पोल और मल्टीपल पोल्स जो हैं आपके पोल ऑफ ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर्स. देखिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन इट. एग्जांपल नंबर 1, डिटरमाइन द पोल ऑफ द फंक्शन एंड ऑल्सो रेजिड्यू एट ईच पोल. यानी कि आपको क्या निकालना है भाई, फंक्शन का पोल्स निकालने हैं और हर पोल का रेजिड्यू भी निकालना है आपको, ठीक है. अब इसमें इंटीग्रल साइन नहीं लगा हुआ, इसमें खाली पोल्स निकलवा रहा है आपसे और उनके रेजिड्यूज निकलवा रहा है. तो अब देखिए इसमें आप सबसे पहले तो आपको fz का फंक्शन दिया हुआ z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 का स्क्वायर. तो पोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, नीचे डिनोमिनेटर को 0 बराबर कर देते हैं. तो पोल्स आर गिवन बाय वी हैव पुट z माइनस 1 बराबर 0 एंड z माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो वी गेट द रूट्स 1 एंड 2. अब वी कैन सी दैट z बराबर 1 इज अ सिंपल पोल क्योंकि वो एक ही बार आया है, और z बराबर 2 इज अ डबल पोल क्योंकि वो 2 बार आया है, z माइनस 2 फैक्टर 2 बार आया है, इसलिए डबल पोल हो. नाउ अब हम एक एक करके रेजिड्यू दोनों पे निकाल लेंगे. रेजिड्यू एट सिंपल पोल z बराबर 1 पे और रेजिड्यू एट डबल पोल z बराबर 2, दोनों पे हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिड्यू निकालेंगे. अब रेजिड्यू एट सिंपल पोल z बराबर 1, फार्मूला क्या बताया था मैंने, z बराबर 1 है तो लिमिट z टेंड्स टू 1, r1 मैंने मान लिया रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1, तो लिमिट z टेंड्स टू 1, z है z बराबर 1 है तो z माइनस 1 fz,
z-1 देखिए ये हो गया z टेंड्स टू 1, z-1 एफ जेड क्या है आपका z स्क्वायर अपॉन z-1, z-2 का स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें z बराबर 1 रख दो आप, z बराबर 1, z-1 से पहले देखो z-1 से z-1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो बचा क्या, लिमिट z स्क्वायर अपॉन z-2 का स्क्वायर। अब इसमें z बराबर 1 रख दो, 1 रखने पे ये आ गया आपका 1, तो पहला रेजिड्यू आ गया आपका 1। ठीक, अब रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट डबल पोर्ट z बराबर 2 इज गिवन बाय, z बराबर 2 पे देखा जब तो 2 है तो हमने क्या किया फैक्टोरियल 2 - 1 हो जाएगा, R2 रेजिड्यू सेकंड रेजिड्यू है, फैक्टोरियल 2 - 1 2 - 1 एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो z लिमिट z टेंड्स टू 2 डी डी जेड ऑफ z-2 का स्क्वायर एफ जेड, z-2 के स्क्वायर से एफ जेड का ये z-2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल होने के बाद बचा क्या है डी डी जेड ऑफ z स्क्वायर अपॉन z-1 एट z इज इक्वल टू 2, या तो लिख लीजिए लिमिट z टेंड्स टू 2 या पूरी ब्रैकेट लगा के z बराबर 2 लिख दिए, दोनों ही बातें की है, तो वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो नीचे u बाई वी से हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने z बराबर 2 रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई R2 इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों ही पोल्स निकाल लिए और दोनों पोल्स पे रेजिड्यूज की वैल्यू निकाल ली, एक पे रेजिड्यू की वैल्यू आई 1, एक पे रेजिड्यू की वैल्यू आई 0। ठीक है भाई, अगर इसी इंटीग्रल की वैल्यू का पूछ रहा होता तो हम क्या करते भाई, इंटीग्रल इसका इंटीग्रल 2πi बराबर इसका आंसर आ जाता 2πi इंटू R1 प्लस R2, 2πi R1 क्या हो गया 1 प्लस 0 यानी 2πi आंसर आ जाता है, इस इंटीग्रल का आंसर है 2πi अगर इसके इंटीग्रल निकालने को कहता तो। ठीक है भाई, so this way we got the example number 1. Now see the example number 2. Evaluate e के पावर z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर डी जेड where c is a circle z-1 is equals to 3। ठीक है भाई, तो अब इसमें पोल्स पहले सबसे पहले आप पोल निकालिए, इसमें पोल कैसा है भाई z प्लस 1 को होल स्क्वायर बराबर 0 किया, z बराबर -1 दो बार आया है इसलिए डबल पोल हो गया ये, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर -1 इज गिवन बाई R1 क्या हो गया भाई लिमिट z टेंड्स टू -1 डी डी जेड ऑफ z प्लस 1 के स्क्वायर एफ जेड। अब चूंकि ये स्क्वायर है डबल पोल है तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, तो ये लिमिट z टेंड्स टू -1 डी डी जेड ऑफ छोटा सा लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिए, डी डी जेड ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर ई के पावर z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर, z प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होने बचा क्या है लिमिट z टेंड्स टू -1 ई के पावर z बराबर -1 रख दिया, तो ई के पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आ गया ये आपका। अब देखिए द पोल z बराबर 1 लाइज इनसाइड, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये हमने ये चीज़ देखना पड़ता है कि जो पोल है वो सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड, अगर आउटसाइड लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, और सर्किल के इनसाइड लाई करेगा तो हम उसकी वैल्यू दे देंगे, जो फार्मूला हमें बताया गया कुछ रेजिड्यू फार्मूला 2πi इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज से हम लोग उसकी वैल्यू दे देंगे। तब देखिए इसमें पोल z बराबर 1 लाइज इनसाइड द सर्किल z-1 इज इक्वल टू 3, z-1 बराबर 3 का सर्किल मालूम है आपको, इसका है आपका सेंटर 1 0 और रेडियस 3 है, तो z बराबर 1 लाइज इनसाइड द सर्किल। सो बाय यूजिंग द कोशी रेजिड्यू थ्योरम वी कैन हैव द ई के पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, सम ऑफ रेजिड्यू यहाँ एक ही रेजिड्यू R1, तो 2πi इंटू R1 दैट इज 2πi अपॉन ई, दैट विल बी द आंसर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नाउ सी एग्जांपल नंबर 3, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ये है क्वेश्चन, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन एक्स जेड -1 का स्क्वायर z प्लस 2 एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल हेंस इवेलुएट। ठीक है भाई, यानी कि पहले फंक्शन का क्या निकालना है हमको, पोल निकालने हैं और रेजिड्यू निकालने हैं, रेजिड्यू निकालने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू भी बतानी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने पोल निकालने के लिए क्या किया भाई, डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, पोल आ गया z बराबर 1 और z बराबर -2, ये तो पोल्स आ गए हमारे। ठीक है, z बराबर 1 और z बराबर -2, दोनों ही कैसे पोल हैं भाई, बोथ आर नहीं, 1 क्या है पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, और 2 जो है -2 जो है वो सिंपल पोल है, ये दोनों हो गए क्योंकि 1 आया है 2 बार और -2 अकेले है, तो ये सिंपल पोल डबल पोल हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसमें। और नाउ द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 1,
1 पे रेजिड्यू की वैल्यू देखिए जरा, फॉर्मूला लगाओ z/1 पे, z/1 आपका डबल पोल है तो डिफरेंशिएट होगा, फैक्टोरियल में 2 - 1 होगा, तो r1 इज इक्वल्स टू 1/फैक्टोरियल 2 - 1 लिमिट z टेंड्स टू 1 डी डी जेड ऑफ z-1 का स्क्वायर एफ जेड, इसको डी डी जेड ऑफ z-1 एफ जेड की वैल्यू लिख दी हमने, जेड स्क्वायर पर z-1 का स्क्वायर z+2, z-1 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका जेड स्क्वायर अपॉन z+2 बचा, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद z/1 रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई 5/9। इस तरह से वैल्यू आ गई रेजिड्यू की एट पोल z इक्वल्स टू 1 डबल पोल पे, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 था 1, उस पर हमने निकाल ली वैल्यू। अब नाउ द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू -2 पे देखिए, -2 एक सिंपल पोल है तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया हमारा R2 लिमिट z टेंस टू -2 z+2 जेड स्क्वायर अपॉन z-1 का स्क्वायर z+2, z+2 से z+2 कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 का होल स्क्वायर एट जेड इज इक्वल्स टू -2, अब -2 रख दो इसमें तो ये आ गया 4/9, यानी कि एक वैल्यू आ गई रेजिड्यू की 5/9, एक रेजिड्यू की वैल्यू आ गई 4/9। अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों पोल्स इस जो कंटूर दिया हुआ कंटूर सर्किल के अंदर हैं या सर्किल से बाहर हैं। सर्किल से बाहर होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और सर्किल के अंदर होंगे तो हम फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू किसी रेजिड्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब हमने ये देखा कि मॉड z इज इक्वल टू 3, मॉड z बराबर 3, सेंटर 0 0 रेडियस 3, ये हमने सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो। अब इसमें हमें कौन कौन से पोल से हमारे 1 और -2, देखो आप दोनों ही पोल इसके अंदर लाई कर रहे हैं, दोनों ही पोल लाई कर रहे हैं, सो बोथ द पोल लाइज इनसाइड सर्किल मॉड z इज इक्वल टू 3, तो दोनों ही पोल लाई कर गए तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई 2πi r1 + r2, ये फार्मूला बन गया, तो हम दोनों को हमने जोड़ दिया, ये फाइनली आ गया 2πi इज द आंसर। So this is the final call of the answer. Now in this way example 3rd is complete. Now I will go for next example number 4. You can see determine the poles of the following function and residue at each pole of fz, ये दिया hence evaluate this, hence ये जैसे पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला था वो एग्जाम्पल नंबर 3, वैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है कि आपको पहले इस फंक्शन के क्या निकालने हैं, पोल्स निकालने हैं और रेजिड्यूज निकालने हैं। पोल रेजिड्यू निकलने के बाद आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है जो कि क्लोज कंटूर आपका दिया हुआ z - i इज इक्वल टू 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले पोल्स निकाला हम लोगों ने, तो पोल्स निकालने के लिए क्या किया हमने, पोल निकालने के लिए क्या किया भाई हमने z+1 का स्क्वायर और z-2 को हमने कर दिया 0 के बराबर। यहाँ से पोल निकल के क्या आया, z/-1 डबल पोल और z/2 सिंपल पोल, ये दो आ गए भाई आपके। आप सबसे पहले रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू -1, यानी कि डबल पोल पे हमने निकाल दिया r1 की वैल्यू क्या हो गई, जो डबल पोल है तो फैक्टोरियल 2 - 1 हो गया, लिमिट z टेंड्स टू -1 डी डी जेड एक बार डिफरेंशिएट होगा, z+1 का स्क्वायर z-1 अपॉन z+1 का स्क्वायर z-2, z-1 स्क्वायर से z-1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद बचा क्या, ये आ गया आपका बच के भाई ये आ गया। इसमें हमने वुड वैल्यू क्या पुट कर दी, लिमिट z टेंड्स टू -1 पुट करके आ गया -1/9। अब नाउ द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 2, z/2 पे देखिए, अब रेजिड्यू ऑफ एफ जेड z/2 पे फॉर्मूला क्लियर है, सिंपल पोल है, कोई दिक्कत नहीं, R2 लिमिट z टेंड्स टू z-2 और एफ जेड की वैल्यू रख दी, z-2 से z-2 कैंसिल हो गया, बचा z-1 अपॉन z+1 का स्क्वायर, इसमें z बराबर 2 पुट कर दिया आपने तो ये आ गया 1/9। तो ये आपका दोनों ही रेजिड्यू आ गए, दोनों ही पोल्स निकले आए और दोनों ही पोल्स पे दोनों की रेजिड्यू आपने निकाल लिए। निकलने के बाद अब आप ये अब ऑब्जर्व करेंगे कि इसके दोनों पोल्स सर्किल पे लाई करते हैं या सर्किल से बाहर लाई करते हैं। तो पोल्स आपने जब देखा आपने मालूम किया, इसमें देखो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा इस कैलकुलेशन को देखने के लिए कि z - i इज इक्वल टू 2, इसका सेंटर कहाँ है, 0 और 1 इज़ अ सेंटर, इसका 0 1 सेंटर है और रेडियस 2 है। तो अब देखो ये सर्किल बनाया गया है, ये आपने देखा ये सर्किल बना हुआ है, ये बना रखा है हमने, 0 1 पे इसका सेंटर है, रेडियस 2 है। तो अब ये देखना है कि z बराबर
कौन कौन से हैं, -1 और 2 में कौन सा लाई करता है, कौन सा लाई नहीं करता। तो -1 तो लाई करेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि 0 -1 तक जाएगा तो ये -1 तो लाई कर रहा है इसके अंदर, ये बात तो बट क्लियर है, क्योंकि -1 तो इसे सर्किल के सरफेस पे आ गया। ठीक है, -1 तो लाई कर रहा है। अब बात आई किसकी, z बराबर 2 की, 2 लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो z बराबर 2 इधर आता है, इस साइड में x एक्सिस पे आएगा 2। अब ये देखना है कि सर्किल जो x एक्सिस को काट रहा है वो किस पॉइंट पे काट रहा है। तो एक बात तो ये है, तो आपने क्या करना है, तो इसका आपने देख लिया, देखो इसका रेडियस तो कितना है, 2 है, और इसका सेंटर से लेके ओरिजिन ये 1 है। इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये क्या आ गया, √3 आ गया, बीच की डिस्टेंस आ गई। तो √3 यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो गया जिसपे सर्किल x एक्सिस को काट रही है वो कोऑर्डिनेट हो गया √30। तो √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.7, यानी कि 2 क्या हो गया, 1.7 से आगे निकल गया, यानी कि 2 बाहर चला गया। यानी कि जो एक पोल है इसका वो सर्किल से बाहर है, और एक पोल z बराबर -1 जो है वो सर्किल के अंदर है। तो हम सर्किल के अंदर वाले पोल को ही केवल कंसीडर करेंगे, बाहर वाला पोल है तो वो 0 हो गया। तो hence by Cauchy residue theorem we can see that integral of this is given by 2 pi i r1 plus r2। तो r2 तो आपका 0 हो गया, r2 हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि z बराबर 2 इज आउटसाइड, तो वी ओनली कंसीडर ओनली r1, 2 pi i into r1। सो 2 pi i r1 की वैल्यू -1/9, सो इट बिकम्स नाउ -2/9 pi by i। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। से बहुत आसान है Cauchy residue theorem लगाना, यू कैन ईजिली डू दैट। Now see example number 5. Evaluate z square minus 2z upon z plus 1 का स्क्वायर z square plus 4 dz where c is a circle mod z is equals to 10। बहुत बड़ा सर्किल दे दिया, mod z बराबर 10। ठीक है भाई, अब सबसे पहले क्या करना है भाई, इसे इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले इसका पोल्स निकालेंगे, पोल्स निकालने के बाद हम इसके रेजिड्यूज निकालेंगे, रेजिड्यूज निकालने के बाद फिर हम इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, या देख के कि पोल्स सर्किल में लाई करते हैं या सर्किल से बाहर लाई करते हैं, इस पर डिसाइड करेगा हमारा इसका इंटीग्रल का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने पोल्स निकाले हमने भाई इसके, तो पोल्स आर गिवन बाई, आप देखो इसको पोल्स आर गिवन बाई, डिनोमिनेटर 0 कर दिया, तो पोल z बराबर -1 डबल पोल एंड z इज इक्वल टू +-2i सिंपल पोल हो गया, क्योंकि +2i और -2i दो अलग अलग पोल्स आ गए, सिंपल पोल्स हो गए, और z बराबर -1 इज अ डबल पोल। अब ऑल द पोल्स लाइज इनसाइड द सर्किल z बराबर 10। चलो ये तो अभी देख लिया, बाद में अब ये चूँकि z बराबर 10 एक सर्किल है, तो हम देख लिया कि हमने -1 भी इसी में लाई करेगा और +-2i भी पोल भी इसी में लाई करेगा। तो दोनों ही पोल लाई कर रहे हैं mod z बराबर 10 सर्किल में। mod z बराबर 10 सर्किल जो है वो इसका सेंटर 0 पे है और रेडियस इसका कितना है, 10 है। तो 10 रेडियस के अंदर दोनों की दोनों पोल्स आ गए अंदर आपके। नाउ ऑल द पोल्स लाइज इनसाइड द सर्किल दिस। अब आप रेजिड्यू निकालिए, रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू -1। z और -1 पे रेजिड्यू निकाला तो वो डबल पोल है, डबल पोल के लिए फैक्टोरियल 2 - 1 हो गया, और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए r1 बराबर क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 - 1 ddz ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 4 z माइनस, ये देखो ये कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद बचा क्या आपके पास, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 एट z इज इक्वल्स टू -1, या लिख लो लिमिट z टेंड्स टू -1, एक ही बात है। तो अब उसके बाद आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इतना आ गया, आने के बाद z बराबर -1 पुट किया, विच कम्स आउट -14/25। ये वैल्यू आ गई आपकी रेजिड्यू की एट z इज इक्वल्स टू -1 विच इज डबल पोल। नाउ द रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 2i। सेकंड रेजिड्यू देखिए आपने, सेकंड रेजिड्यू क्या है, सिंपल पोल है 2i, तो 2i r2 निकाले 2i पे, तो z -2i हो गया, लिमिट z टेंड्स टू 2i, fz लिख दिया। fz करने का fz को भी हम जो उन्होंने नीचे लिखा है, तो z स्क्वायर प्लस 4 था, उसको हमने ब्रेकअप कर दिया फैक्टर्स में। तो यानी कि z प्लस 1 का स्क्वायर तो रहा है z प्लस 2i, और z माइनस 2i हमने इसको ब्रेकअप कर दिया, फैक्टर से फॉर्म में लिख दिया z स्क्वायर प्लस 4 को, और फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 2i से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का बचा क्या, ये इतना हो गया, z स्क्वायर प्लस -2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर और z प्लस 2i, ये बच गया भाई। बचने के बाद क्या हुआ, z बराबर 2i पुट कर दो, उसमें 2i पुट किया, ये इतना आ गया भाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसमें, देख लो ये आ गया 1 - i अपॉन दिस मच, i को अंदर ले गए तो इतना आ गया, ये i क्यूब हमारा -i हो जाता है, और i स्क्वायर इज -1, तो ये आ गया आपका -1 + i अपॉन -3i + 4।
माइनस माइनस हट गया, यानी 1 प्लस आई अपॉन 3i प्लस 4 हो गया। और इसको करना है तो इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3i माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा किया हमने तो ये हो गया इतना। और ये सॉल्व करने में थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, उससे फ़ायदा ये है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म 7 प्लस आई अपॉन 25 आ गया आपका सिंप्लीफाइड। अब जैसे जेड बराबर 2i के निकाला, अब तीसरा पोल रेजिड्यू एट जेड बराबर माइनस 2i, इसके लिए भी आपने निकाल लिया इसी प्रकार। तो R3 आ गया 7 माइनस आई अपॉन 25, सेम कैलकुलेशन are सेम। इसमें z प्लस 2i से z प्लस 2i कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशंस करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद विल गेट 7 माइनस आई अपॉन 25। वैसे भी करने की जरूरत नहीं होती, जब 2i और माइनस 2i के लिए है तो केवल i की जगह माइनस i का ही चेंज आएगा। इसे सो नो नीड टू कैलकुलेट इट ऑल्सो, यू कैन डायरेक्टली राइट सिमिलरली R3 इज इक्वल टू 7 माइनस आई अपॉन 25। ठीक है भाई, अब ये आ गया R1 R2 R3 तीनों पोल्स आ गए, तीनों रेजिड्यूज आ गए आपके। नाउ बाय यूजिंग Cauchy रेजिड्यू थ्योरम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ना इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 2πi R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 हमारा दिया है, R2 भी है, R3 तीनों को ऐड कर दिया है, तीनों को ऐड करने पे ये सब आ गया 0। तो हेंस द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 0। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 5। Now see example number 6. Evaluate integral z minus 3 upon z square plus 2z plus 5 where C is a circle। देखो उसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक तरह से कि इसका पहले तो पोल्स निकालिए, फिर अलग अलग सर्कल्स तीनों पे चेक करके आप तीनों पे ही इसको हमें इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने z बराबर 1 पे ले लिया हमने। देखो पोल्स निकालो, पोल्स निकालिए, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0। तो पोल आ गया -1 प्लस माइनस 2i। तो बहुत आज क्या हो गया भाई, सिंपल पोल्स हो गए, -1 प्लस 2i और -1 माइनस 2i, दोनों सिंपल पोल्स हो गए। ठीक है, और नाउ द बोथ द पोल्स लाई आउटसाइड द सर्किल। जेड बराबर, अब दोनों ही पोल सर्किल के बाहर लाई करते हैं कि अंदर लाई करते हैं भाई, -1 और 2 बाहर लाई करेगा, -1 -2 ये भी बाहर लाई करेगा। तो दोनों ही मॉड जेड बराबर 1, मॉड जेड बराबर 1 सर्किल कैसे प्लॉट होगा, सेंटर एट 0 0 रेडियस ऑफ 1। तो इन दोनों ही पॉइंट जो हैं इससे बाहर लाई करते हैं। तो बाय Cauchy इंटीग्रल थ्योरम क्या हो गया भाई, द इंटीग्रल वैल्यू इज 0। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए, z प्लस 1 माइनस आई बराबर 2। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर देखिए, सेंटर कहाँ है भाई, इस सर्किल का कंपेयर करेंगे आप z माइनस c इज इक्वल टू r से। तो सेंटर कहाँ आ गया, -1 1 पे सेंटर हो गया इसका, और रेडियस हो गया इसका 2, -1 1 और रेडियस 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये चेक करना है कि कौन सा पोल लाई करता है, कौन सा पोल लाई नहीं करता। तो इसमें देखो -1 2 लाइज इनसाइड द सर्किल, -1 2 तो इसमें कर जाएगा, और -1 प्लस 2 इसमें नहीं, -1 -2i लाई नहीं करेगा। तो इसमें एक ही पोल मिला जो ऑप्शन इसके अंदर लाई कर रहा है, जबकि -1 प्लस 2i। तो अब इसके अंदर ये पोल है, तो अब रेजिड्यू निकाल लिया इस पर आपने -1 प्लस 2i पे। तो z इज इक्वल्स टू, अब -1 प्लस 2i पे रेजिड्यू निकाला आपने, इसको अल्फा मान लिया हमने, -1 प्लस 2i को मान लिया अल्फा, और -1 माइनस 2i को मान लिया हमने बीटा, कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए सिंपली इसलिए मान लिया गया है। और R1 बराबर क्या हो गया, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, अल्फा इज -1 प्लस 2i, और z माइनस अल्फा और z माइनस 3 अपॉन नीचे जो फैक्टर्स आए हैं -1 प्लस 2i -1, इसको हमने अल्फा बीटा मान लिया है। तो z माइनस अल्फा z माइनस बीटा हो गया है। तो वी कैन राइट इन दिस वे। अब z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, ये बचा आपका z बराबर अल्फा रखने पे अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, उसको पुट किया वैल्यू, तो ये आ गया i माइनस 2 अपॉन 2i। सो इट्स वेरी इजी टू गेट इट डन। Similarly, see the example number question 3 in this third part of this question. Z plus 1 plus I is equal, circle is given z plus 1 plus I is equals to 2, यानी कि इसका रेडियस सेंटर कहाँ होगा, -1 is the center, you can see that -1 is the center with radius 2। तो अब इसमें कौन सा पोल लाई करता है, -1 सर्किल है, रेडियस है, तो इसमें ध्यान रखिए रेडियस 2 है, तो इसमें केवल -1 -2i लाइज इनसाइड। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसको चेक करने के लिए कि कौन सा लाई कर रहा है, कौन सा लाई नहीं कर रहा है। तो देखो -1 और -2, -1 -2i का मतलब क्या हो गया, -1 -2 कोऑर्डिनेट इसके अंदर लाई करेगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट इसके अंदर लाई नहीं करेगा, -1 प्लस 2i नहीं करेगा। तो एक को हमने अल्फा और एक को हमने बीटा मान ही लिया है। जैसे हमने इस बार अल्फा हमने -1 -2i अल्फा को अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया -1 प्लस 2i को, और z बराबर
अल्फ़ा पर हमने निकाल दिया रेजिड्यू -1 -2i को जो अल्फ़ा माना है, इसलिए हमने z बाय अल्फ़ा पर रेजिड्यू निकाला R1। तो R1 हो गया z टेंड्स टू इंक्लूड z माइनस अल्फ़ा z माइनस 3 अपॉन z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा, z माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यानी z माइनस 3 अपॉन z माइनस बीटा बचा। तो z इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दिया, तो अल्फ़ा माइनस 3 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, जो कि आंसर दे दिया इसने 2 + i अपॉन 2i। ये आंसर आ गया इसका R1। अब by Cauchy residue theorem, integral of this, the value of the integral is given by 2 pi I into R1। R1 यहाँ पे आ गया 2 + i अपॉन 2i, 2 पाई इंटू R1 किया तो ये वैल्यू आ गई पाई i + 2। इस तरह से हो गई। वी कैन सॉल्व द सेवरल एग्जाम्पल्स बाई द हेल्प ऑफ कुशी रेजिड्यू थ्योरम। तो कुशी रेजिड्यू थ्योरम से आसान हो जाती है, कुशी इंटीग्रल फार्मूला से भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन से, लेकिन कुशी रेजिड्यू थ्योरम से ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अगर मेंशन नहीं है कि यूज़ द कुशी इंटीग्रल फार्मूला या कुशी रेजिड्यू फार्मूला, तो आप कोशिश, कोई भी सवाल है आप कोशिश कर सकते हैं कुशी रेजिड्यू फार्मूला से करने के लिए। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू इट। नाउ देयर आर सर्टेन असाइनमेंट नंबर 5.3, सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, 1 2 3, ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, you can go for it and do the practice question and submit your assignments. Good luck.